पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग नरेशन पर चर्चा कर रहे थे। उसमें असर्टिव सेंटेंस के नरेशन के बारे में हम लोगों ने विचार किया है। मेरा सलाह है बच्चों को कि वे अपने किताब से, चाहे जो भी किताब उनके पास हो, उससे उसके एक्सरसाइज को वर्क आउट करने का प्रयास करेंगे। और यदि कहीं दिक्कत हो तो हमसे कमेंट करके कमेंट पर उसको डाल देंगे। और मैंने भी संभवतः 11 ठो प्रश्न दिए हैं, उनको आप बनाएंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। इससे आप ही को फ़ायदा होगा, मेरा भी मन बुलंद रहेगा। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड के बच्चों के किताब की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। उनके एक टेक्स्ट बुक की किताब का नाम है रेनबो पार्ट 2। यह किताब प्रोज और पोएट्री सिलेक्शन है, मतलब गद्य पद संग्रह इसको कहिए। उसी किताब में गद्य भी है और पद भी है। 10 पोएम संकलित हैं आपको और 11 ठो प्रोज है। पहले मैं आपको पोएम की ओर ले चलूँगा, यानी पोएम को पढ़ा देना चाहूँगा। और मेरा सलाह होगा कि जैसे विद्यार्थी परीक्षा में प्रश्न पत्र को देखते हैं और उसमें जिस प्रश्न को वे आसान, सुगम, छोटा पाते हैं, उसको पहले हल करते हैं, और करना भी चाहिए। उसी ढंग से आपके रेनबो पार्ट 2 किताब में जो 10 कविताएं संकलित हैं, उसमें से एक कविता है जिसका नाम है एन एपिटाफ। यह केवल 7 पंक्तियों की कविता है, 7 लाइन्स है इसमें, और यह लिखा हुआ है वाल्टर डी ला मेयर का। तो यह आपके लिए सुगम होगा, सुविधाजनक होगा, और आपका हौसला भी बुलंद रहेगा पहले इसको पढ़ने से। नहीं तो पहले ही चांस में यदि हम किसी कठिन पोएम से लगेंगे तो हमारा मनोबल तोड़ देगा। इसलिए मेरा सलाह है कि पहले हम इसको देखें। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 500 से कुछ लेना देना नहीं है, 10 पोएम को बारी बारी से पढ़ना है। अब ध्यान देंगे आप, एन एपिटाफ शब्द का माने होता है कब्र लेख। हिंदू भाई गुजरने के बाद जलाए जाते हैं, हमारे मुस्लिम भाई, क्रिश्चियन भाई लोग दफनाए जाते हैं, यानी धरती के अंदर दबा दिए जाते हैं, और उस जगह पर ईंटा को चून करके लोग कब्र बना देते हैं, और उस कब्र पर कुछ लिख देते हैं। यदि वे व्यक्ति बहुत अच्छे हैं तो उनकी कुछ अच्छी पंक्ति वगैरह लिखते हैं, या जो भी उस पर लिख देते हैं वह कब्र लेख हिंदी में, अंग्रेजी में एपिटाफ कहलाता है। यह एन एपिटाफ वाल्टर डी ला मेयर का लिखी हुई कविता है, पोएम है। पहले और एक मिनट, आपके किताब में आप देखेंगे तो प्रत्येक पोएम और प्रत्येक प्रोज के बगल में उस लेखक का फोटो दिया हुआ, बनाया हुआ है। मेरा मतलब है कि फोटो क्यों देता है, इस पर ही बच्चों को विचार करना चाहिए। पढ़ने का मतलब ये है, यह दुनिया ग्लैमरस है, चकाचौंध की तरफ आप केवल दौड़ते हैं। ठीक है, दौड़ना चाहिए, लेकिन वास्तविकता के नज़दीक भी रहना चाहिए। ये ना कि हम देखें कि कैसा बोर्ड है तो कैसा ये है, कैसा हुआ है, खाली उस पर विचार न दें। तो गाना गा रहे हैं उस पर विचार न दें, आप फैक्ट को समझें और उसकी गहराई में जाने का प्रयत्न करें। ये फोटो मेरे समझ से इसलिए दिया हुआ है कि बच्चे, पढ़ने वाले पाठक इससे उस व्यक्ति को पहचानेंगे। ये बड़े लोग हैं, महान लोग हैं, जैसे आप गांधी जी, नेहरू जी का चेहरा पहचानते हैं, इन सभी लोगों का भी चेहरा आप पहचानें, इसलिए दिया हुआ है। इसलिए आप चेहरा पर भी ध्यान देंगे कि वाल्टर डी ला मेयर का या जो पोएट है उसका तस्वीर कैसा है, आप पहचानना भी सीख जाएंगे। यहाँ फोटो के बगल में वाल्टर डी ला मेयर का परिचय लिखा हुआ है। इनका जन्म 1873 में हुआ था और ये 1956 में दुनिया से चल बसे थे। आपके परीक्षा में इस पोर्शन से भी प्रश्न रहेगा, पूछ सकता है कि वाल्टर डी ला मेयर का जन्म किस साल में हुआ था, 400 ऑप्शन दे देगा। उसमें 1873 भी रहेगा, नहीं भी रह सकता है। यानी कि आप हर बिंदु पर ध्यान दे करके पढ़ेंगे।
इंट्रोडक्शन को देखिए कि इसमें क्या लिखा गया है, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करें जो आपके पुस्तक में दिया हुआ है। वाल्टर डी ला मेयर वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन केंट, इंग्लैंड। वाल्टर डी ला मेयर का जन्म इंग्लैंड के केंट के चार्ल्टन नामक जगह में हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। वे अपने पिता को 4 वर्ष की अवस्था में खो बैठे थे। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली, और उनको अपने परिवार के साथ जाना पड़ा था टू लंदन को। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न। वे अपने संवेदनशील ताल्लुकात के लिए जाने जाते हैं विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की दुनिया के। माने वे बच्चों के दुनिया के बारे में सेंसिटिव थे, मतलब बच्चों के बारे में सोचा लिखा करते थे। एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, और इस अलौकिक दुनिया के बारे में भी सेंसिटिव थे, संवेदनशील थे। ही सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, उनकी ये 2 किताबें, एक का नाम है सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, डिपिक्ट दिखलाती हैं वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, कल्पना की दुनिया को। ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन किसका लिखा हुआ है या पीकॉक पाई किसका लिखा हुआ है। इसलिए इसे भी आप इस इंट्रोडक्शन को देखकर एक अलग से अपने नोटबुक में नोट तैयार कर लेंगे। जैसे लिखेंगे सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, सामने लिखेंगे वाल्टर डी ला मेयर का लिखा हुआ है। एंड एक लिस्ट बना लेंगे अपने कॉपी में, बाईं ओर लिखिएगा नेम्स ऑफ बुक पोएम्स, और दाईं ओर लिखिएगा नेम्स ऑफ राइटर। उसी में आप इसको नोट कीजिएगा। प्रश्न इससे आता है, सावधान रहना चाहिए इसके प्रति। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स, लेकिन इन गीतों में भी देयर इज ए नोट ऑफ मेलांचोली, दुख का दर्शन है। दुख की बातें इससे स्पष्ट होती है। मेलांचोली मतलब दुख होता है। द पोएट मेक्स अस अवेयर, कवि हम लोगों को जागरूक बनाता है ऑफ द ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक मानव जीवन के अमानवीय स्थिति के प्रति कवि हमें संवेदनशील बनाता है। क्या है आज दुनिया में, आप देखेंगे सबको आधुनिकता, मॉडर्न लाइफ पसंद है। यहाँ तक कि पढ़ाने में भी यदि मॉडर्निटी है तो उसको लोग अधिक लाइक करते हैं, और यदि उसमें वास्तविकता है, ट्रूथ है, सत्य है, फैक्ट है, तो उसको लोग कम पसंद करते हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं होनी चाहिए। आदमी को फैक्ट को पसंद करना चाहिए, ट्रूथ को पसंद करना चाहिए, केवल ग्लैमर के फेरे में नहीं रहना चाहिए। तो मॉडर्न लाइफ का जो जीवन है अमानवीय है, इसके प्रति जागरूक करते हैं, सावधान करते हैं। ही शोज हिज जीनियस बाई इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट। ही शोज हिज जीनियस, वे अपनी बुद्धि को, अपनी तीव्रता को दर्शाते हैं बाई इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट, ताजी रुचि दिखा करके इन ओल्ड थीम्स, पुरानी बातों में। वे आधुनिकता से दूर पुरानी बातों में अपनी रुचि को, अपनी तीव्रता को दर्शाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम, रानी एलिजाबेथ द्वितीय जो थी उनको सम्मानित की थी विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाल्टर डी ला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार किस साल में मिला था। 4 ऑप्शन रहेंगे, 1953 3 ठो और, या 53 नहीं रहेगा तो नॉन ऑफ दीज ऑप्शन रहेगा। इस प्रकार आप इस खंड को भी कैसे पढ़ें ये सुन करके आप समझें। अब मैं आपको कविता की ओर ले चलना चाहता हूँ। एन इप्टाफ नाम है कविता का। कब्र लेख, कवि वाल्टर मिला डेयर। थोड़ा सा पहले इसके बारे में फोकस कर दूँ, सारांश बता दूँ। एक महिला गुजर गई थी जो पश्चिमी देश में रहने वाली थी। वह बहुत ही काफ़ी सुंदर थी। कवि के नज़र में वह पश्चिमी देश में सबसे अधिक सुंदर महिला थी। उसकी सुंदरता के बराबर किसी की सुंदरता नहीं थी। उसके मरने के बाद उसका कब्र बना था और उस कब्र पर लिखने के लिए यह कब्र लेख कवि महोदय ने लिखा। क्या लिखा है इस कविता में? तो देखिए लाइन नंबर 1, हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हियर माने यहाँ, लाइज माने लेटी है, पड़ी है, सोई है।
ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक सबसे सुंदर महिला यहाँ लेटी है, एक सबसे सुंदर महिला। यही कब्र लेख का प्रथम लाइन है। इस लाइन को पढ़ने से क्या लगता है कि इस कब्र के अंदर एक सबसे सुंदर महिला पड़ी है, सोई है। अब उसके बारे में कहता है, उस महिला के बारे में क्या कहता है कि लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वाज सी। लाइट माने प्रकाश होता है, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट, और लाइट माने हल्का भी होता है। तो लाइट ऑफ ए स्टेप का यहाँ लाइट का अर्थ प्रकाश नहीं होगा। लाइट ऑफ ए स्टेप का मतलब होगा कि उसके कदम हल्के थे, मतलब वह गंभीर स्वभाव की नहीं थी, वह यूं ही इधर उधर घुमा करती थी, विशेष उसके कदम चंचल थे। एंड हार्ट, और दिल भी हल्का था, यानी कि गंभीर नहीं थी। इसलिए इस फ्रेज का अर्थ लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट का अर्थ होगा इधर उधर घूमने वाली और बातों की पक्की नहीं। क्या इसका अर्थ होगा? लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट का इधर उधर घूमने वाली और बातों की पक्की नहीं। वाज, थी, सी, वह क्या अर्थ होगा? लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वाज सी का अर्थ होगा इधर उधर घूमने वाली और बातों की पक्की नहीं थी वह, माने वह इधर उधर घूमती थी और उसके बाद का कोई भरोसा नहीं करता था। थर्ड लाइन है, आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। आई माने मैं, थिंक सोचता हूँ, शी वाज वह थी, द मोस्ट सबसे अधिक, ब्यूटीफुल सुंदर लेडी औरत। कभी क्या कहना है कि मैं सोचता हूँ कि वह सबसे सुंदर औरत थी। दैट जो, यहाँ दैट का जो होगा, एवर वाज कभी थी, इन दी वेस्ट कंट्री पश्चिमी देश में, जो कभी पश्चिमी देश थी, पश्चिमी देश में थी। पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न कि कहाँ वह सबसे सुंदर जो महिला थी कहाँ की रहने वाली थी? याद कर लें, वेस्ट कंट्री की थी। अगला लाइन है कि बट ब्यूटी वैनिसेज। बट माने लेकिन, ब्यूटी माने सुंदरता, वैनिस माने गायब हो जाना। तो बट ब्यूटी वैनिसेज का अर्थ होगा लेकिन सुंदरता गायब हो जाती है। ब्यूटी पासेज, सुंदरता गुजर जाती है, मतलब रहती नहीं है, बीत जाती है। यहाँ पर कवि ने सुंदरता को अस्थायी चीज़ बतलाया है कि यह रहने की चीज़ नहीं है, यह गुजर जाने की चीज़ है। यानी कि वह औरत सुंदर जरूर थी लेकिन उसके पास जो सुंदरता रूपी गुण था, जो खुदा का दिया हुआ, वह गुजर जाने वाला था, बीत जाने वाला था, अस्थायी रूप से रहने वाला नहीं था। हाउ एवर रेयर, हाउ एवर का अर्थ होगा फिर भी, रेयर मतलब दुर्लभ, फिर भी दुर्लभ, यानी कि वह गुण जो है सुंदरता रूपी या फिर भी दुर्लभ है, गुजर जाने वाला है, बीत जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है, फिर भी दुर्लभ है। यानी कि किसी को चाह करके सुंदरता मिलने वाली उसको नहीं है, यह दुर्लभ चीज़ है। जिसको खुदा प्रदान करते हैं उसी को मिलता है, यानी कि दुर्लभ है। रेयर इट भी, दुर्लभ है, रहेगा भी, आगे के समय आने वाले में भी सुंदरता दुर्लभ रहेगी, चाह कर कोई इसको हासिल नहीं कर सकता है। यहाँ पर कवि ने सुंदरता के बारे में कहा है कि चीज़ अच्छी है या किसी को लेकिन चाह कर किसी को मिलने वाली नहीं है। तब कभी याद करता है कि एंड व्हेन, और जब, आई क्रम्बल, मैं मर जाऊंगा। टू क्रम्बल माने मरना, टू डाई। एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा। हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा। लास्ट लाइन, दिस लेडी, इस औरत को, ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश के। नोट ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ है। इस लाइन का अर्थ हुआ कि जब मैं मर जाऊंगा तो कौन याद करेगा इस पश्चिमी देश की औरत को। प्रश्न है, उत्तर हम सबको सोचना है, कोई नहीं। उत्तर होगा कोई नहीं। सोचने से लगता है कोई नहीं। कोई पूछे क्यों, तो हम कहेंगे कि हम देखे नहीं है इसलिए। वो तो कब्र में लेटी है, हमको दिखाई पड़ती नहीं है। इस पोएम को पढ़ने के माध्यम से पता चला कि वह सुंदर जरूर थी, लेकिन हमने जब देखा नहीं है तो हम इसको याद नहीं करेंगे, हम याद नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कभी ये कहना चाहता है कि आदमी को ऐसे गुण उत्पन्न करने चाहिए अपने अंदर जिसके कारण वह अपने गुजरने के बाद भी इस दुनिया में याद किया जाता रहे। जब तक चांद सूरज चमकते रहें तब तक उसका नाम चमकता रहे, जैसे हमारे महान लोगों ने किया है, राम कृष्ण, मोहम्मद साहब, ईसा, गांधी वगैरह वगैरह। उन लोगों के नहीं रहने पर भी, हम लोगों ने उन्हें नहीं देखा है, फिर भी हम लोग उन्हें जानते हैं, अच्छी ढंग से जानते हैं, उनकी कीर्ति के बारे में जानते हैं। तो आखिर कैसे ये वे लोग याद किए जाते हैं?
उनका शरीर सुंदर नहीं था, उनका रूप सुंदर नहीं था, बल्कि उनका कर्म सुंदर था। यानी कि इस कविता के माध्यम से कवि ने अच्छे गुण को डेवलप करने के लिए हर बच्चों को सलाह दिया है। फिर एक बार और ऊपर से मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। एक बार चाहूँगा कि पहले आप वर्ड मीनिंग पर ध्यान दें। इसमें कुछ ही वर्ड हैं जिसका मीनिंग आप नहीं समझ पाते होंगे। हियर माने यहाँ होता है, यादें है आपको। टू लाई माने लेटना, ब्यूटीफुल माने सुंदर, मोस्ट माने सर्वाधिक, लेडी माने पढ़ी लिखी औरत को लेडी कहते हैं। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, यह एक फ्रेज हुआ, 5 शब्दों का है। इसका अर्थ होगा लाइट ऑफ स्टेप, उसके कदम हल्के थे, हल्के कदम वाली थी, एंड हार्ट, और हल्के दिल वाली थी। इसका मतलब कि यूं ही इधर घूमने फिरने वाली, और विचार की पक्की, बात की पक्की नहीं थी। अगला शब्द है एवर। एवर का मतलब होगा कभी। अगला फिर शब्द है वाइनिश। टू वाइनिश माने होता है गायब होना। अगला फिर शब्द है टू पास, मतलब गुजर जाना। फिर एक शब्द है हाउ एवर। हाउ एवर मतलब फिर भी। अगला शब्द है रेयर, मतलब दुर्लभ। अगला फ्रेज है रेयर इट बी, दुर्लभ या रहेगा भी, इसका अर्थ होगा। फिर एक शब्द है टू क्रम्बल, मतलब टू डाई माने मर जाना। आगे है रिमेंबर। टू रिमेंबर माने होता है याद करना। ये मीनिंग हुए, इन्हें आप स्मरण करेंगे, देखेंगे अपनी सुविधानुसार। अर्थ एक बार और फिर सुनिए। हियर लाई ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ सोई है एक सर्वाधिक सुंदर महिला। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, इधर उधर घूमने वाली और बातों की पक्की नहीं। वाज थी, सी वह। सीधा करके कहेंगे तो होगा कि वह इधर उधर घूमने वाली, यूं ही बिना मकसद का, और बातों की पक्की नहीं थी। तब कभी कहता है कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कि वह सबसे सुंदर महिला थी। दैट जो एवर कभी वाज थी या रहती थी इन द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश में। ध्यान देना है, पश्चिमी देश की रहने वाली थी। कवि के नज़र में सबसे सुंदर महिला थी। बट ब्यूटी वानिश है, लेकिन कवि कहता है कि ठीक है, सुंदर तो थी, आज है नहीं, आज कब्र के अंदर दबी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि बट ब्यूटी वानिश है, लेकिन सुंदरता गायब हो जाती है। आज जब वो नहीं है, कब्र में दबी हुई है, तो उसकी सुंदरता को कौन देखता है। इसलिए कवि ने लिखा है कि ब्यूटी वानिश है, ब्यूटी गायब हो जाती है, ब्यूटी पास है, सुंदरता बीत जाती है, रहती नहीं है, या टेम्पोररी चीज़ है। अब यहाँ पर कवि ने फिर सुंदरता के बारे में कुछ लिखा है, कहा कि हाउ एवर रेयर। हाउ एवर मैंने फिर भी, रेयर मैंने दुर्लभ, फिर भी यह दुर्लभ है। मैंने चाह करके किसी को नहीं मिलेगा, चाह करके कोई चाहे कि हम सुंदर बन जाए तो नहीं बन पाएगा। रेयर इट बी, दुर्लभ यह रहेगा भी। और फिर आगे कहता है कैन व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊँगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, दिस लेडी, इस औरत को, ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश के। ये तो अपने को कह रहा है कि मैं याद करूँगा इसलिए कि मैंने देखा था, लेकिन अब जब ये नहीं है, कब्र में दबी हुई है, लेटी हुई है, तो इसके रूप को देख करके कौन इसको याद करेगा कि कितना सुंदर महिला थी। यदि इसके अंदर अन्य अस्थायी गुण होते तो यह भी याद की जाती जब तक यह सृष्टि रहती। इसलिए इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों को अपने अंदर अच्छे गुणों को विकसित करने की सलाह दिया है। आप इसको देखेंगे और कहने का कोशिश करेंगे। और मैं सलाह दूंगा कि दिल्ली से 2 किताबें निकलती है, एक आभा पब्लिकेशन की और एक आदर्श पब्लिकेशन की। पब्लिकेशन वाली किताब के पेज वगैरह थोड़ा अच्छे हैं, आप इसी को खरीद लेंगे। उसमें हिंदी भी दिया हुआ है, पूरा प्रोज का और पूरा पोएम का। इससे आपको सहूलियत होगी। टेक्स्ट बुक आप जो यहाँ खरीदे होंगे तो ठीक है, लेकिन आप उसको भी खरीद लेंगे, उससे आपको राहत मिलेगी। आप जरूर उसको खरीदेंगे और उसके विषय सूची को देखकर किताब से कौन पोएम किसका लिखा हुआ है आप याद करने का प्रयास करेंगे। उससे भी प्रश्न आएगा, पूछ सकता है कि कौन पोएम किसका लिखा हुआ है। जैसे एन एपिटाफ किसका लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन देगा। आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा वाल्टर डी ला मेयर। पहला पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसके लेखक हैं जॉन डॉन है। इसी प्रकार से विषय सूची को देखकर आप याद कर लेंगे कि कौन किसका लिखा हुआ है।
और पोएम की पंक्तियाँ भी देता है और पूछ देगा कि यह पंक्ति किसकी लिखी हुई है या किस पोएम की है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। इसलिए आपको इसके अर्थ को ध्यान से समझना चाहिए। अब ध्यान दिया जाए कि पंक्ति कैसे आपको समझ में आएगी कि किस पोएम की है। उत्सव तब समझ तब आएगी जब उस पंक्ति का आप अर्थ समझेंगे। जब मेरा पढ़ाया हुआ ध्यान से आप सुनेंगे और उस लाइन का अर्थ आपको जब समझ में आएगा तो स्वतः वो बात समझ में आ जाएगी कि यह इस कविता का है। जैसे इसमें आवे कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाई सी, और यदि समझेंगे कि इधर उधर घूमने वाली और बातों की पकी नहीं थी वह, तब समझ जाएंगे कि एपिटाफ का है। तो मेरी सलाह रही बच्चों से कि वे किताब खरीद लें हिंदी वाली, उससे आपको प्रोज पढ़ने में भी बहुत सहूलियत होगी। प्रोज से भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, पोएम से भी पूछे जाएंगे। इस प्रकार आप ये करेंगे और ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर कर देंगे।